नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये नाम तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बता देते हैं। वही शहाबुद्दीन जो बीच सड़क पर विरोधियों को तेजाब से नहलाकर मार दिया करता था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने उसी शहाबुद्दीन के बेटे को अब रघुनाथपुर सीट से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। और शहाबुद्दीन ही नहीं, उसके बेटे के कारनामे भी कुछ ऐसे ही है। वो भी जेल की यात्रा करके लौट आया है। उस बाहुबली, उस आतंकी जैसे उस आतंक फैलाने वाले दुर्दांत अपराधी के बेटे को, जो खुद अपराध की राह पर चल पड़ा है, उसको आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल फिर वही पूछा जा रहा है कि क्या न्याय और बिहार जो एक शांति की राह पर चल पड़ा है, बिहार जो विकास की राह पर चल पड़ा है, क्या फिर उसे जंगल राज की राह पर लौटाना चाहते हैं आरजेडी और तेजस्वी यादव? ये सवाल उनसे सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और शहाबुद्दीन के इतिहास को, उसके बेटे के इतिहास को लालू और तेजस्वी को याद दिलाया जा रहा है। जी हाँ, ओसामा, जिसे सिवान में गुंडाराज फैलाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा कहा जाता है, शहाबुद्दीन सिवान का पूर्व सांसद, 90 के दशक में और 21वीं सदी की शुरुआत में सिवान में वो ऐसा नाम बन गया था जो अपराध और राजनीति की सीमाओं को धुंधला कर देता था। आज भी सिवान के कई लोग उसके खौफ में जीवन जी रहे हैं। उसी शहाबुद्दीन का बेटा उसामा अब अपने अब्बा के गुंडाराज को रघुनाथपुर में फैलाने के लिए वापस लौट आया है और उसको आरजेडी ने टिकट देकर अपनी भूमिका भी तय कर दी है। कमाल की बात यह है कि सिंबल, उसको पार्टी का सिंबल लालू यादव खुद अपने हाथ से सौंप रहे हैं। अब ये जान लीजिए कि शहाबुद्दीन कौन है। मोहम्मद सैयद शहाबुद्दीन पूरा नाम, सीवान शहर से पूर्व सांसद था। 90 के दशक में और 21वीं सदी की शुरुआत में उसने शहर में गुंडाराज चलाया। अलग अलग ठेके का टेंडर हो या फिर मुखिया से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव, हर जगह उसकी पसंद चलती थी। उसने 96, 98, 99, 2004 में यहां से सांसद बनकर जीत हासिल की। एक तरह से चौका लगाया और इसके पीछे वजह भी थी, क्योंकि वो जब चुनाव में खड़ा होता था तो उसके खिलाफ खड़े होने वाले का झंडा अपने इलाके में किसी के अपने घर पर लगाने की हिम्मत नहीं हुआ करती। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर सीधे राजद सुप्रीमो और 15 साल तक बिहार में सत्ता के सर्वे सर्वा रहे लालू प्रसाद यादव का हाथ था। वो राजद के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था। उसके समर्थक उसे साहेब कहकर बुलाया करते हैं। गैंगस्टर शहाबुद्दीन पर अपहरण, हत्या, लूट के कई मामले दर्ज थे और उसी मामले में जेल में वो बंद था। जेल में ही उसकी मौत हुई और उसे 2 गज सिवान की जमीन तक नसीब नहीं हुई। चंदा बाबू के 2 बेटों की तेजाब से नहलाकर इसने हत्या कर दी थी। और मामला क्या था पता है आपको? रंगदारी नहीं दी। जो चंदा बाबू की जमीन थी उन्होंने शहाबुद्दीन के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इसलिए चंद्रकेश्वर प्रसाद और चंदा बाबू के 2 बेटों गिरीश और सतीश का पहले अपहरण किया गया और इसके बाद उन्हें शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में स्थित उनकी कोठी पर ले जाया गया। और 16 अगस्त 2004 को वहां जो हैवानियत का नंगा नाच हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहां दोनों भाइयों को तेजाब से नहलाया गया और तब तक ऐसा किया गया जब तक उनकी तड़प तड़प कर मौत नहीं हो गई। जब तक उनके शरीर के लोथड़े अलग नहीं निकल गए, तब तक उन्हें तड़पा तड़पा कर तड़पाया गया। इस मामले में गवाह थे चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव गौड़। उसे जिंदा छोड़ दिया था शहाबुद्दीन ने, ताकि वो इस हैवानियत को लोगों को जाकर बता सके और उसके खौफ का अंदाजा लोगों को हो सके। लेकिन उस एकमात्र गवाह को भी कोर्ट जाते वक्त उसकी हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या में किसका नाम? उसकी हत्या के मामले में जो दर्ज रिपोर्ट थी उसमें इसी ओसामा का नाम था, जिसे अब आरजेडी ने टिकट देकर नवाजा है। इन तीनों बेटे की मां कलावती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इस मामले में शहाबुद्दीन को अभियुक्त बनाने में 5 साल लग गए। सोचिए, बिहार में पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी। डीजीपी, एसपी को ये सड़कों पर दौड़ाया करते थे और जेल में बताया जाता है कि ऐसा खौफ था कि जेलर की कुर्सी पर बैठकर वहीं पर अदालत लगाया करते थे। जो फैसला शहाबुद्दीन दे उसे मानना होता था और नहीं माने तो सजा फिर उसकी मौत हुआ करती। 2009 में सीवान के तत्कालीन एसपी अमित कुमार जैन के निर्देश पर एक केस दर्ज किया गया था। शहाबुद्दीन, असलम, आरिफ, राजकुमार साहू को प्राथमिक अभियुक्त बनाया और सभी को फिर इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई। ये मामला स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट से होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा,
जहां जो तत्कालीन सीजीआई के रंजन गोगोई, उन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, फैसला बरकरार रखा और इस मामले में एकमात्र गवाह थे चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव रोशन, लेकिन उनके जैसे मैंने बताया कि कोर्ट जाते वक्त हत्या कर दी। चंदा बाबू कई सालों तक इस खौफ में जीते रहे, उनको डर लगता था कि शहाबुद्दीन उन्हें भी मरवा देगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई लड़ते रहे और अपने बेटों के कातिल से इंसाफ लिया। लेकिन ऐसे इतने बड़े अपराधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाना आसान नहीं था। अब अपने बाप की इस आपराधिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उसके बेटे ओसामा ने संभाल लिया है। हालांकि शहाबुद्दीन ने अपने बेटे को इस अपराध के दलदल से दूर रखने की बहुत कोशिश की, दिल्ली के नामी स्कूल में पढ़ाया, फिर लंदन भेजा ताकि बेटा इस अपराध के दलदल से दूर रहे। लेकिन जब वो सीवान की धरती पर लौटा तो उसने भी वही किया जो उसके पिता करते, जो उसके अब्बा करते। जी हाँ, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके बेटे ओसामा शहाब पर 2024 में ही ओसामा जेल से बाहर निकला। ओसामा पर कई आपराधिक मामलों में कुछ महीने पहले तक वो जेल में बंद रहा। आखिरकार उसे हाईकोर्ट ने से जमानत मिली और इस वक्त वो जमानत पर रिहा है। ओसामा को शहाबुद्दीन की गुंडाराज और डर की राजनीति की विरासत का वारिस समझा जाने लगा। सबसे पहला मामला इसके खिलाफ हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग जो इलाका है वहां 42 कट्ठा जमीन में दर्ज हुआ था। उसके बाद मोतिहारी में उसके बहनोई से आपसी विवाद में फायरिंग करने पर भी ओसामा पर मामला दर्ज हुआ। इसी बीच 2023 में ओसामा को राजस्थान के कोटा से ट्रैफिक पुलिस ने हिरासत में लिया था। तभी हुसैनगंज पुलिस ने कोटा पहुंचकर ओसामा को गिरफ्तार कर लिया और वापस यहां लाया था। अब उस पर फायरिंग, जमीन विवाद जैसे कई मामले दर्ज है। कोर्ट ने ओसामा को मंडल कारा भेज दिया, जहां कुछ दिन के बाद ओसामा को इस हुसैनगंज वाले मामले में जमानत मिल गई। लेकिन मोतिहारी में दर्ज जो एफआईआर है उस मामले में वो जेल में बंद रहा। इस मामले में मोतिहारी की जो व्यवहार कोर्ट है उसकी जमानत याचिका खारिज करता रहा, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उसे जमानत दी और 2024 में वो जेल से रिहा हुआ। जब जेल से रिहा हुआ तो उसने दबंगई दिखाने की कोशिश की। कई गाड़ियों का काफिला निकालकर उसने अपने बाप की तरह शक्ति परीक्षण करने की कोशिश की। लेकिन जो प्रदेश में जंगल राज खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध नीतीश कुमार की सरकार ने इन काफिले को वहां से भगाया और इसके शक्ति परीक्षण को रोका। शहाबुद्दीन के समर्थकों ने ओसामा के भीतर उसके अब्बा की विरासत झलकती है उनको, और इसीलिए 19 साल की उम्र में ही इसके ऊपर पहला मामला आपराधिक दर्ज हुआ था। दरअसल किसी से छिपाने के बिहार में अगर आरजेडी की सरकार में जंगल राज नहीं होता तो प्रदेश की बर्बादी नहीं होती। प्रदेश की बर्बादी का बड़ा कारण ही वो जंगल राज रहा है, और इसी जंगल राज में शहाबुद्दीन का आतंक चरम पर था। और वो इसलिए था क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उनके सर पर हाथ था। शहाबुद्दीन एक तरह से बंदर था और लालू प्रसाद यादव मदारी थे। लालू यादव और शहाबुद्दीन के बीच का रिश्ता अब तक राजद निभा रही है, और इसीलिए उसके बेटे को अब चुनावी मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन क्या शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर वो युवाओं को आश्वस्त कर सकते हैं कि वहाँ वो नौकरी देने लायक भी रहेगा? जो निवेश लाने की बड़ी बड़ी बात करते हैं, शहाबुद्दीन का एक अपराधी बेटा अगर राजनीति में रहता है और उसके पिता का जो विरासत रही है उसी तरह अगर ये बेखौफ सत्ता में आते हुए वैसा ही ये बेखौफ हो जाता है, तो क्या बिहार में निवेश बना रहेगा? क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, नौकरी मिल पाएगी? ये तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। अब ओसामा जो है राजनीति में उतर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सबसे पहला मामला मैंने कहा कि 2000 जब तीसरा जो गवाह था उस मामले में रोशन, उसको मारने का मामला इनके खिलाफ दर्ज है। उसके बाद अपनी बहनोई, उनका ज़मीन का मामला चल रहा था, तो वहाँ पर उस मामले में इसने पहुंचकर फायरिंग की। अपनी बहन के लिए वो पहुंच गया था और वहाँ पर फायरिंग की, लोगों को धमकाया। और ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे बिरादरी के लोग, मुस्लिम बिरादरी के लोगों के खिलाफ। एक मामला इसके खिलाफ और है, जब ये पिछले उपचुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे आरजेडी प्रत्याशी के लिए, तब एक मुस्लिम लड़के ने वहाँ सवाल पूछ लिया तो वहाँ भयंकर रूप से उसको पीटा गया था, मारा गया था। जन स्वराज पार्टी ने इसका मुद्दा बनाया, उन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया था। और अब ये जो बिहार की सियासत में जो खौफ की पहचान बन चुका है शहाबुद्दीन, उसका बेटा ओसामा शहाब उसकी विरासत को संभालने के लिए तैयार है।
उसके खिलाफ फायरिंग से लेकर जमीन कब्जे और बार बार पुलिस रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज हुआ है। और अगर उस साहब की अगर हम बात करें, उसामा साहब की, तो सीवान के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का ये बेटा है। यही पहचान उसको क्षेत्र में जो है वो बड़ा बनाती है और वो भी चाहता है कि इसी पहचान के साथ जिंदा रहे और इसीलिए अपने पिता की तरह ही वो बाहुबल का रास्ता अपनाए। अब ये सवाल बिहार की जनता से कि क्या वो ऐसे अपराधी आदमी को, सियासत का जो अपराधीकरण करे और जो जिसके पिता का इतना खतरनाक रिकॉर्ड हुआ, क्या ऐसे व्यक्ति को आरजेडी को टिकट देनी चाहिए थी और क्या ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता चुनाव जिताएगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।